नमस्ते दोस्तों। किसी भी राज्य के विकास के लिए उस राज्य में उद्योगों का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। लेकिन बिहार, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और अब आईएएस के लिए भी जाना जाता है, जहां पर सस्ती भूमि, सस्ते कर्मचारी, शिक्षित कर्मचारी और बहुत ही ऐसे रॉ मटेरियल्स जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसके बावजूद भी बिहार में कंपनियां नहीं है और ना ही बिहार में कंपनियां आना चाहती हैं। इस विषय पर नीतीश कुमार ने एक बयान दिया कि ज्यादातर कंपनियां उन्हीं राज्यों में लगती हैं जिनके किनारे समुद्री तट से जुड़े हुए होते हैं, जहां बंदरगाह होते हैं। इसके बावजूद हमने बहुत सी कंपनियों को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन क्या नीतीश कुमार का यह बयान सही है? क्या ऐसा सही में कोई कारण है कि समुद्री तट होने से ही कंपनियां स्थापित की जाती हैं? लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से जुड़े हुए नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहां कोई भी बंदरगाह तक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं और दिन प्रतिदिन ये कंपनियां बढ़ती ही जा रही हैं। आज पंजाब में 20,000 प्लस कंपनियां हैं, राजस्थान में 48,000 प्लस कंपनियां हैं और हरियाणा में आंकड़ा 50,000 को भी पार कर चुका है। वहीं बिहार में कंपनियों का सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से बिहार में एक भी कंपनियां नहीं थी। आजादी के समय बिहार में बहुत सारी कंपनियां थी, यहाँ तक कि बिहार के चीनी मिल भारत के 40% चीनी का उत्पादन करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कंपनियां बिहार से अलग होती चली गई, धीरे धीरे कंपनियां बंद होती चली गई और नई कंपनियां बिहार में आ नहीं पाई, जिसके कारण आज बिहार में कंपनियों के लाले पड़े हुए हैं। आइए अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में कंपनियों का अभाव क्यों है और आखिर बिहार में कंपनियों के न आने का क्या क्या कारण है। पहला मुख्य कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले सड़कों की बहुत ही ज्यादा कमी है। बिजली की पूर्ति नहीं हो पाती है। हालांकि पहले के मुकाबले भारत में बिजली की सुविधा काफी अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी कंपनियों लायक, उद्योगों लायक बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है। इसके बाद पानी की कमी, परिवहन सुविधाओं का अभाव, ये सभी कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने नई कंपनियों को बिहार की ओर आकर्षित होने से रोक रखा है। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण है शिक्षा और कौशल की कमी। ज्यादातर कंपनियों में शिक्षित और कौशल युक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो कि कंपनी को सही ढंग से चला सके, वो बिहार में नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च कौशल और अनुभवी कर्मचारियों को खोजने में बहुत ही ज्यादा कमी होती है। वहीं अगर कर्मचारियों को बाहर से लाना पड़े, अन्य राज्यों से लाना पड़े, तो फिर उन्हें ज्यादा वेतन देना पड़ेगा और उनके रहने का खर्च भी उठाना पड़ेगा, जिससे कि कंपनियों को बहुत ही ज्यादा घाटा लग सकता है। और यह भी एक कारण है जिसे कंपनियां बिहार में नहीं आना चाहती हैं। इसके बाद तीसरा मुख्य कारण है सरकारी नीतियां और उद्योगों को मिलने वाली कम सुविधाएं। बिहार में कंपनियों को सरकारी नीतियों, करों और अन्य प्रक्रियाओं में इतना ज्यादा समय और इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कि कंपनियां इनसे परेशान हो जाती है और अत्यधिक प्रयास, जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है, यह इन कंपनियों को अपने हाथ पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण है जमीन उपलब्ध कराने की समस्या। बिहार में बहुत ही सस्ती जमीनें हैं, लेकिन बिहार के 80% लोग बहुत ही ज्यादा कृषि पर निर्भर करते हैं और जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यही कारण है कि जब कंपनियों को एक बड़ा भूमि खरीदना होता है तो उनको उसको खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उन पर अनेकों लोगों के हक होते हैं, अनेकों लोगों की जमीनें होती हैं, जिससे कि अगर उनको ये जमीन खरीदनी है तो उनको एक नहीं बल्कि बहुत ही सारे लोगों से ये जमीनें खरीदनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और इसमें अगर कोई व्यक्ति मना कर देता है तो ऐसे सिचुएशन में फिर कंपनियों को उन जमीनों को छोड़कर फिर किसी और जगह जमीन को देखना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि कंपनियां बिहार में नहीं आना चाहती हैं। तो ये तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से कंपनियां बिहार में नहीं आना चाहती हैं, और जो है वो भी धीरे धीरे अपने कंपनियों को बंद कर बिहार से निकल रही हैं। इसलिए सरकार को इसके समाधान के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो आइए चलिए कुछ जानते हैं ऐसे समाधान जिनमें सुधार कर सरकार बिहार में कंपनियों को लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो पहला समाधान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर अच्छी बेहतरीन सड़कें बनाकर, जिससे कि कंपनियों को अपने रॉ मटेरियल्स लाने ले जाने में तकलीफ का सामना न करना पड़े। उसके बाद बिजली और परिवहन की सुविधाओं को उपलब्ध कराकर, पानी की समस्या को खत्म कर सरकार कंपनियों को बिहार की ओर आकर्षित कर सकती है। तो दूसरा समाधान होगा बिहार को लोगों को शिक्षित और उनके कौशल के विकास पर ध्यान देकर। सरकार बिहार में शिक्षा और कौशल कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर वहीं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर लोगों को शिक्षित और उनके अंदर स्किल को उत्पन्न कर सकती है, जिससे कि किसी भी कंपनी में कार्य करने के लायक हो सके, ताकि बिहार सरकार बाहर से आने वाली कंपनियों को
उचित कर्मचारी, कौशल युक्त कर्मचारी प्रदान कर सके, जिससे कि उनको बाहर से कर्मचारी ना लाना पड़े। तीसरा समाधान होगा सरकारी नीतियों में सरलीकरण। सरकार को एक ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे कि कंपनी मालिकों को अपनी कंपनी लगाने से पहले ज्यादा समय और पैसा ना खर्च करना पड़े। वहीं सरकार को कुछ ऐसी नीतियां लानी होगी, कोई ऐसी स्कीम्स लानी होगी जिससे कि कंपनियां बिहार में आने के लिए उत्साहित हो सके, प्रेरित हो सके। क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनियां बिहार में आएंगी, इससे बिहार में रोजगार उत्पन्न होगा, बिहार के लोग शिक्षित होंगे, बिहार के लोगों का विकास होगा, जिससे कि पूरे बिहार का विकास होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी यह ध्यान देना चाहिए कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां स्थापित की जा सके और उनको बिहार में आने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिससे कि बिहार के कर्मचारी जो कि अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं, वो अपने राज्य में रहकर काम कर सके और बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सके। क्योंकि भारत को अगर एक विकसित देश बनना है तो भारत के सभी राज्यों का विकास करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। साथ ही आप भी समस्या से बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और आपके पास कोई ऐसा उपाय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको इस वीडियो से हमारी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।